हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल क्या होता है, मिड लेवल क्या होता है और लो लेवल क्या होता है, यानी जो क्लरिकल लेवल होता है। उसके वर्क्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके पॉलिसीज़ के बारे में आज सब कुछ जानेंगे इन डिटेल। बिकॉज प्रीवियस एग्जाम में इसी टॉपिक से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल लिसनिंग दिस टॉपिक। ओके, हम सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ही समझाएंगे, उतना हम अभी तो बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए बैठे नहीं यहाँ पे। तो वी आर स्टडिंग रिलेटेड टू व्हाट दे विल आस्क इन द एविएशन एग्जाम्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ऑब्वियसली मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको इसी तरह कोई मैथ्स डाउट्स क्लियर करना हो तो रियल टाइम आप इस डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अपने सेशंस को बुक कीजिए हमारे मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा। जो कोई भी डाउट्स हो आपके मैथ्स के रिलेटेड, फ्रॉम एनसीईआरटी टू यूपीएससी तक लेकर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, तो उनके एक द्वारा एग्ज़ाम काउंसलिंग भी आपको दी जाती है। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए आप, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो अपने सेशन को बुक कर सकते हैं अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जल्दी जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम राइट दिस ईयर 2021। इस बार हम जीतेंगे ज़रूर, वन यानी जीतना। ओके, तो चलिए। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सो बेसिकली देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एनजीओ हो, एवरी एनीथिंग। ओके, इवन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो विल हैव अ 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मगर एक एक को रखेंगे, मगर 3 बनाएंगे ज़रूर हो, राइट। सो दिस मैनेजमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, दूसरा मिडिल लेवल जो एग्जीक्यूट करता है मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट लो लेवल। लो लेवल जहाँ पे वर्कर्स आते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजरीज, ऑपरेशन जो चलते हैं, जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो आते हैं, राइट। जितने भी जो हेल्थ सैनिटेशन से रिलेटेड आते हैं वर्कर्स, वो भी आपको लो लेवल मैनेजमेंट में ही आते हैं। सो इन डिटेल वी विल गोइंग टू स्टडी नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, उनके एक फंक्शन के बारे में आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है, या टॉप लेवल होगा, या मिडिल लेवल होगा, या लो लेवल होगा। आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे, या फिर आपको क्लासिफाई करने के लिए कहा जाता है कि डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर माइंड एंड देयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट एनी हो, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता दूंगा। तो पहला जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या रहते हैं, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है टॉप लेवल यानी पहुंचे हुए लोग मतलब इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ओके, एंड गवर्निंग बॉडी प्रॉपर रहती है इनकी, सीईओ हो गया, एमडी हो गया, राइट। दिस आर ऑल कम्स अंडर द टॉप लेवल। और इनका मकसद यही है कि वो कंपनी को अच्छे से मार्केट में चलाना, ओके। एंड दे विल डिसाइड द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स कि कॉम्पिटिटिव कंपनी को हम किस तरह से हरा सके, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह एनहांस कर सके हम, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे अंडर जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन कैसी बनी रहे, राइट। एग्जैक्टली ये सारा कुछ आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। आप कई लोगों को दिखता होगा, राइट, ये सिर्फ लोग बैठते हैं बड़ी एसी कैबिन में एंड दे विल डिसाइड एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू सफर। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो इन लोगों के पास होता है, क्योंकि कंपनी की जो फ्यूचर है, कंपनी की जो जिम्मेदारी है, इन लोगों के ऊपर बेस है। ये डिसीजन अगर करेक्ट टाइम पे करेक्ट ले लिए, देन द कंपनी विल क्लिक, अदरवाइज इट विल लीड टू द डिजास्टर। यू नो, कई सारे ऐसे कंपनीज को भी देखा है मैंने, जो एक सिंपल एक माइनर मिस्टेक से पूरी कंपनी जो है क्लोज करना पड़ रहा है। So ultimately they will manage the goals and policies, and they will also devote the time for planning, coordinating functions, okay। properly जो बताया गया था मैनेजर्स को, वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या कोई क्लरिकल प्रॉब्लम है या कोई एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम है वहाँ पे, राइट। तो उसके प्रॉब्लम्स को भी ये सॉर्ट आउट करते हैं। कभी कभार डायरेक्टली जो है कंप्लेंट्स इन्हीं के पास जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो क्लरिकल हो या कोई भी लो लेवल स्टाफ हो, दे विल राइट डायरेक्ट लेटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ दे आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज। So such type of activities also they will solve. Okay, so let's see what is the role of top management. तो आधे तो रोल्स मैंने यहीं पे बता दिए, ओके, बट एनी हाउ वी विल सी व्हाट इज टेक्स्ट बुक इज सेइंग। कि देखिए ये सब कॉमन सेंस है दोस्तों। आपको मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट लाइक बेसिकली डिपेंड अपॉन कॉमन सेंस। टॉप लेवल मतलब क्या करते हो लोग, ओके, आप बेसिक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं,
ओके, और उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनका बजट को ये मॉनिटर कर सकते हैं, शेड्यूल्स बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी कंपनी इस तरह से ग्रोथ होगी, राइट। और रिपोर्ट्स जो पब्लिश होते हैं हर साल या फिर एवरी मंथ कि उनका ग्रोथ किस तरह हुआ है, आपने देखा होगा कई सारे पिक्टोग्राफिक आपको दिखाए जाएंगे न्यूज़पेपर में या फिर कई सारे। मुझे तो एक एक बार समझ में ही नहीं आता है वो क्या पिक्टोग्राफिक यार। बस एक इतना लंबा ग्राफ होता है, लिख डालते हैं ऊपर 30% और नीचे 25%। ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है वो किसी को पता नहीं है। ओके, सो दिस आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, दे विल रीड द रिपोर्ट्स, दे विल डिसाइड कि किस तरह से बनाया जाए, प्लानिंग किया जाए। ओके, नेक्स्ट दे विल अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट भी इन्हीं के हाथ में होता है। अगर कोई प्रमोशन देना हो या फिर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करना हो, ओके, किसी एग्जीक्यूटिव को एक्चुअली, सो मिडिल लेवल के लिए नथिंग बट दे आर गिविंग प्रमोशन, सो डिपार्टमेंटल मैनेजर, सो दे विल डू इट। एंड इट विल ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जो मैंने आपको बता दिया कि जो इन लोगों को जो काम बताया गया था ये प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं, ये तो देखते हैं। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल के साथ ये लोग खड़े होना पड़ता है, क्योंकि कल के रोज़ ये कंपनी अगर लॉस फेस करती है, द फर्स्ट पर्सन विल सफ़र विल बी द हायर अथॉरिटी ओनली, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, क्लर्क्स तो क्या है, उनको दूसरी जॉब मिल जाती है, वो लोग रिजाइन करके चले जाते हैं, बट वॉट एवर द स्टेक होल्डर्स, obviously if they are becoming the MD and CEO of the company, they are also the stakeholders of the company. उनका पैसा, उनका सब कुछ दाव पे लगा रहता है। सो दिस इज़ वेरी हाई रिस्क, दे विल जो हर रोज़ाना ये झेलते रहते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेंटेन करना। ऑब्वियसली इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उनको भी काम करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट दोस्तों। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज नथिंग बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल नथिंग बट बिलो द टॉप लेवल, आपको नाम में ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स रहते हैं ना, दे विल कम अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, सो दे विल ऑल्सो हैव ए प्रॉपर प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेवल, बिकॉज इनको क्या करते हैं, रोजाना टारगेट्स दिए जाते हैं। आप अपने क्लाइंट या अपने क्लर्क या अपने वर्कर्स के नीचे, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे आप इतना इतना काम करवाना है। ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शनिंग, क्योंकि ये तो लोग पॉलिसीज बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं, इनको हैंड ओवर कर देते हैं, बट प्रैक्टिकल जो अप्लाई करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज प्ले वेरी क्रूशियल पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, याद रख लिया आप। ओके, सो टॉप लेवल भी जब जब थोड़ा रिलैक्समेंट हो सकता है उनको, लोअर लेवल को भी रिलैक्समेंट हो सकता है, बट देर इज नो रिलैक्समेंट फॉर मिडिल लेवल। सो ऑलवेज दे हैव टू बी अपडेट। ओके, दे हैव टू मोटिवेट द वर्कर्स टू डू देयर वर्क, दे हैव टू कम अप विद द न्यू पॉलिसीज, दे हैव टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ओके, ऐसा नहीं कि आप गधों के जैसा मेहनत करा रहे हो लोगों के साथ, उनके कोई वेलफेयर एक्टिविटीज़ का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, राइट, उनका हेल्थ का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। दिस आर ऑल कैटेगरीज विल कम्स अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड दे विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द टॉप मैनेजमेंट। टाइम टू टाइम ये लोग रिपोर्ट्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ऑटोनॉमी इनको दी गई है। दे नीड टू डिस्कस एंड दे नीड टू गेट ए फंड्स फ्रॉम द टॉप लेवल। जब तक फंड्स नहीं आएंगे, जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, तो दे डोंट हैव एनी पावर। अल्टीमेट पावर विल बी द टॉप मैनेजमेंट, बट मिडिल लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट मैंने कहा है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, एंड कई सारे डायरेक्शनल फंक्शंस को ये लोग इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और कई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने देखा होगा तो एक ही मिडिल लेवल होता है, बट वही अगर बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा कंपनी, तो उनके कई सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स हो सकते हैं। उसमें आपको सीनियर और जूनियर पोस्ट भी मिलती है, जैसे मैनेजरिकल डिपार्टमेंट हमने बात की थी। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही मैनेजर रहेगा आपको एक ही डिपार्टमेंट के लिए, बट इफ इट्स बिग कंपनी, ओके, बिग स्टेक होल्डर है वहाँ पे, बिग पैसा आ रहा है, दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, देयर विल बी मोर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द वर्क रोल ऑफ दिस मिडिल मैनेजमेंट? बेसिकली दे एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टिव्स, जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उसको इम्प्लीमेंट करना मिडिल मैनेजमेंट के हाथ में है। एंड दे मेक द प्लान्स फॉर सब यूनिट्स। या ऑब्वियसली जब एक बार जो है प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो दे विल ऑल्सो हैव सम ऑटोनॉमी इन देयर हैंड कि वो प्लान को जो है एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, या फिर उसके थोड़े सब पार्ट्स करके वो लोग जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो जैसे कि सपोज मान लीजिए एक टीम लीडर है, दैट इज़ नथिंग बट मैनेजर ही ले लीजिए आप, टीम लीडर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, उसको एक टास्क दिया जाता है, भाई तेरे पास जो है 100 एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे पास जो है 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने का है टारगेट। तो व्हाट ही विल डू, 1000 यूनिट्स तो लेके जाके एक पर तो डालेगा नहीं, या फिर अनइक्वल तो डिवाइड करेगा नहीं, तो एक जने को 10 यूनिट्स के हिसाब से ही विल डिस्ट्रीब्यूट।
सब यूनिट्स मतलब उसके प्लान, वो प्लान को उसने फिर सब यूनिट्स में कन्वर्ट करके एम्प्लॉय किया। अल्टीमेटली द रिजल्ट दे अचीव इज 1000 यूनिट्स। एंड ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी ये लोग की होती है। जो नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट होते हैं और जो प्रोसेस के नॉलेज नहीं होती है उनको उनको ट्रेनिंग देना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। और अपडेट करना उनको, नए नए जो अपडेशंस आते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में उसके बारे में बताना, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ उसको करवाना, ये सारा कुछ मिडिल मैनेजमेंट में है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द डिवीजन और डिपार्टमेंट के बीच एक नथिंग बट एक लिंकेज समझ लीजिए। अब ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में कौन मीडिएटर रहता है? आपने कई बार पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में, राइट? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वॉट एवर द डिसीजन दे आर गोइंग टू टेक इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मीटिंग, दैट डिसीजन is to be forwarded to the president with the help of prime minister। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक्ट एज ए लिंक, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह जो हायर लेवल डिपार्टमेंट है, टॉप लेवल और लोअर लेवल डिपार्टमेंट है, इसका जो लिंक रहता है वो मिडिल लेवल है। एंड दे विल इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द मेनी पॉलिसीज का ना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि दे विल सबमिट मेनी रिपोर्ट्स, ओके, एंड दे विल यू नो दे विल रोज़ाना उनको ईमेल भेजना पड़ता है, कई इंपॉर्टेंट डाटा उनको सेंड करना पड़ता है कि आज कितना काम हुआ, ओके। सो और क्या क्या फीडबैक इन्होंने लेकर आए हैं अगर कोई कस्टमर सर्विस कंपनी है। सो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड दे विल आल्सो इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स, जो उनके नीचे काम कर रहे रहते हैं ना मैनेजर्स, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है ऑन टाइम, इसको रखा जाता है इन सॉफ्टवेयर। अभी तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं और इससे क्या होता है, आपको फ्यूचर में ये लोगों को प्रमोशन देना हो तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ अच्छे परफॉर्म कर लिया देन यू विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर अहेड। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन लो लेवल मैनेजमेंट। सो लो लेवल इन द सेंस ऑब्वियसली क्लरिकल लेवल या फिर ऑपरेटर्स जहाँ पे रहते हैं इसको हम लो लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट्स एक्सेट्रा। दे आर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सो सुपरविजन भी एक लो लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट है दोस्तों, डोंट कंफ्यूज विद द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, एंड दे आर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मैनेजमेंट। सो जो मैनेजमेंट के द्वारा इनको रूल्स बताए जाते हैं, देखो भाई आज इतना काम करना है। ओके, हमारे एक सर रहा करते थे, सो व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, तो स्कूल में वो लोग कहते थे कि मैथ्स के सम्स होमवर्क देते थे ना पहले बच्चों को, तो ही यूज्ड टू गिव 10 सम्स पर डे, मतलब ये सम्स हमको करना है। तो यूज्ड टू से आज तुमको ये 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कि ही यूज्ड टू टेल कि तुम ये लोग करना है। एंड वी आर लो लेवल मैनेजमेंट हम लोग को करना ही है, वरना दूसरे दिन मार पड़ती थी यार, डांट की तो दूर की बात। बट एनी हाउ आई डोंट नो वेयर इज नाउ। तो इस तरह मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आप इसको इतने इतने यूनिट्स बनाना है, आपको इतने प्रोडक्शन करना है आपको, एंड इसके हिसाब से आप अपने वर्कर्स को काम डिवाइड कीजिए, जॉब्स को असाइन कीजिए, राइट। और ये इनका काम ये भी होता है कि जो वर्कर्स जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, क्या वो कंपनी पॉलिसीज़ के खिलाफ जा रहे हैं, वो भी देखना पड़ता है कंपनी के पॉलिसीज़ में, या फिर कोई वर्कर आ जा रहा है, कल नहीं आ रहा है, उसके जो अटेंडेंस क्या है, उसका रेगुलरिटी क्या है, वो भी देखा जाता है। और जो प्रोडक्ट्स ये लोग तैयार कर रहे हैं क्वालिटी के है या नहीं, बिकॉज एंटायर कंपनी विल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, राइट। अगर क्वालिटी भी एक बार ख़राब निकल गई, अगर मार्केट में नाम आ गया, देन कई सालों लग जाएंगे दोस्तों। इवन आई थिंक कि असल टाइम ही नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इवन आई फॉरगॉट कि आप टाइम ही नहीं बता सकते कि कितने साल लगेंगे कि आप उसको फिर रेपुटेशन वापस लाने के लिए। एक बार रेपुटेशन आना तो आसान है, बस उसको मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्टली राइट। तो आप कल जॉब में जाएंगे तो जब अगर आप अच्छा करके दिखाएंगे इस सारे प्रिंसिपल बिजनेस मैनेजमेंट को आप एम्प्लॉय करके, जब आप रेपुटेशन हासिल करेंगे तो उसको मेंटेन कीजिएगा आप। मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी डे इज नॉट लाइक सेम डे, राइट। हर चीज़, हर बॉल जो है हमारे कोर्ट में नहीं गिरेगा आगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैज़ गिवन टू द लो लेवल मैनेजमेंट कि आप क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्वांटिटी का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट जो है आप गुड रिलेशंस मेंटेन कीजिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कम्युनिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ भी जाइए आप कम्युनिकेट छोड़ेगा नहीं आपको कम्युनिकेट जब तक आप नहीं करेंगे तो छोड़ेगा नहीं, okay? तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखिए आप। इवन स्मॉल टू स्मॉल वर्कर्स, इवन दे आर क्लीनर्स, दे आर स्टॉफ बॉयज, उसके साथ भी आप अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए, ओके। तो इससे आपको जो है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल रहा है। हमने पढ़ा था राइट प्रीवियस क्लास में, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कोड ऑफ एथिक्स को हमने पढ़ा था।
दैट इज नथिंग बट योर कोड ऑफ एथिक्स ओनली। किस तरह से आप पेश आएंगे दूसरों के साथ, ओके। और वर्कर्स के ग्रीवेंस को आप किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, कई सारे कंपनीज में आपको जो ग्रीवेंस है आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, फिर आपको मेल आता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग। सो नाउ इट इज ऑनलाइन, बट एनी हाउ सम ऑर्गेनाइजेशन आर देयर स्टिल we have to look out, we have to go by physically to the every worker, and we have to know the conditions of the people, and motivate करना, this is also very important। और टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट द ट्रेनिंग, विदाउट द स्किल्स, हाउ द वर्कर्स विल परफॉर्म विद देयर एफिशिएंसी, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मोटिवेट कीजिए आप वर्कर्स को, उनको डिसिप्लिन में रखिए आप, और उनके प्रॉपरली पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बनाते रहिए आप, ओके, कि आप किस तरह से परफॉर्मेंस का दे रहे हो, ताकि इनके भी जो डेवलपमेंट के चांसेस हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजर से ग्रो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वही ग्रो हो रहा है, वर्कर्स को भी तो चांस दीजिए, उनके एफिशिएंसी, उनके स्किल्स, उनको भी प्रमोट कीजिए। सो दिस कैन बी डिसाइडेड ऑन द पीरियोडिकल रिपोर्ट जो बनाया जाता है, एक एक वर्कर के पर ये लोग डिसाइड करते हैं। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ये आपको माइंड में आता होगा कि ये लोग क्या करते हैं, बट दे विल आस्क यू अबाउट सर्टेन फंक्शंस ऑफ द, फॉर सर्टेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, और दे दिया जाएगा ऑप्शन कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ रहा है। ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।